भाजपा के पास और कोई रास्ता नहीं है अपनी फेस सेविंग करने का। वो किसानों को खालिस्तानी कहेंगे, स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी कहेंगे, बस यही बचा है भाजपा का। भाजपा का लोकतंत्र ही यही है कि सबको जो आवाज उठाए उनके खिलाफ उसको दबा दिया जाए। मतलब पूरा देश आंदोलित है, पूरे देश का बच्चा आंदोलित है, लेकिन क्या कहते हैं एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो नहीं ले रहे हैं। इतने घमंड में लोग बचे हुए हैं। ये कुर्सी ही तो है, उतर क्यों नहीं जाते? तुम्हारा जनाजा तो नहीं है। ये धर्मेंद्र प्रधान जी के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। जब उनसे नहीं संभल रहा है ये डिपार्टमेंट तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब आप असफल हो, हर तरह से असफल हो, आप इस्तीफा नहीं ले सकते तो प्रधानमंत्री को स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर कोई आवाज उठाता है तो उसके यहाँ ईडी पहुंचा दी जाती है, कोई आवाज उठाता है तो सीबीआई चली जाती है। सदन में क्या कहते हैं, सत्र के दौरान अगर आप चीजों को जवाब नहीं देंगे तो आपसे जवाब कहाँ मांगा जाएगा? तो जवाब नहीं देना चाह रहे तो राहुल जी घर पे चले गए जवाब। प्रधानमंत्री जी कभी भाग जाते हैं, उनको महिला सांसद घेर लेती है। अगर वो भागते ना, डायरेक्ट बच्चों से बात करते तो शायद ये घटना ही ना होती। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं द काउ काउ न्यूज़। और इस समय मैं मौजूद हूं कांग्रेस कार्यालय के पास। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया, पूरी कांग्रेस के तमाम सांसद जो थे वो मौजूद थे, उन्होंने आवास का घेराव किया। उसके बाद उन्हें वहां से उठा लिया गया, जिसके बाद तमाम कांग्रेसी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित है। और आज लखनऊ में आप देख सकते हैं मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं जो ये लाठियाँ लेकर के निकले हैं मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए। और इनको रोकने के लिए भारी पुलिस बल जो है वो लगाई गई है, बैरिकेडिंग तक की गई है। क्या नाम है भाई साहब आपका? ब्रजेश सिंह नाम है हमारा। कैसे देख रहे हैं तमाम घटनाक्रम को कि पहले छात्रों पर लाठीचार्ज होता है, फिर नेता विपक्ष को उठा लिया जाता है, बाकायदा पुलिस आती है, उन्हें हाथ पैर पकड़ के उठाकर ले जाती है, और अब आप लोग जब अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप लोगों को रोका जा रहा है। तो ये लोकतंत्र की सरासर हत्या की जा रही है, और ये आज से नहीं की जा रही है, 2014 से की जा रही है। जब से भाजपा सरकार केंद्र में आई है तब से ये लोकतंत्र की हत्या परमानेंट की जा रही है। अब 2 दिन से आप देख रहे हैं जंतर मंतर पर जिस तरह से बच्चों के ऊपर लाठियाँ चल रही, पैलेट गन चलाए गए, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बदतमीजी की गई। ये कहाँ का लोकतंत्र है? वो तो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि भाई आप लोगों को फंडिंग की जाती है। जो जंतर मंतर पर लोग बैठे थे, जो वो स्टूडेंट नहीं थे, वो पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, और वो लोग बस चाह रहे हैं कि इस देश को बांटा जाए, विपक्षियों का एजेंडा चला रहे हैं, ऐसी बात कही जा रही है। नहीं, अगर बाहर से फंडिंग आ रही है, वो लोग पाकिस्तान के हैं, तो आपकी क्या कहते हैं NIA और एजेंसियाँ सारी आपके पास है, वो क्या विपक्ष की जिम्मेदारी है? विपक्ष की जिम्मेदारी है भाई। भाई वो तो उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए कौन बाहर से हैं। इतना वहाँ लाखों बच्चा बैठा हुआ सब पाकिस्तान से आया हुआ है, सबकी फंडिंग जार सोरेस कर रहे हैं। जो लड़के आ रहे हैं जोमेटो स्विगी से, लोग वहाँ खाना भेज रहे हैं उन बच्चों का, उनको फंडिंग हो रही है। मतलब एक तरह से इनका पानी मर गया है आँख का, लोगों का एकदम पानी मर गया है। छोटे छोटे बच्चों को क्या कहते हैं वो किया जा रहा है, कपड़े नोचे जा रहे हैं, और आप देखिए कैसे लड़कियों को प्राइवेट पार्ट में क्या कहते हैं लाठी तक मारी जा रही है। तो आप क्या चाहते हैं? मतलब आप लोकतंत्र को अपने हाथ में लें और पुलिस देखती रहे, आप ये चाहते हैं? खड़े मैं कदापि नहीं चाहता। हम लोग तो लोकतंत्र बचाना चाह रहे हैं, हम लोग तो संविधान के साथ हैं, हम लोग तो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग तो कहते हैं कि लोकतंत्र को खतरे में आप लोग डालते हैं, आप लोग वैसे लोकतंत्र खतरे में, ईटा पत्थर वाले गैंग आप लोग टुकड़े टुकड़े गैंग बता देते हैं स्टूडेंट्स को। नहीं, ईटा पत्थर गैंग तो आप देख रहे होंगे कल से जितने क्या कहते हैं क्लिप्स आ रहे होंगे, वो पुलिस ही आपको ईटा पत्थर चलाती मिल रही होगी, लाठियाँ पुलिस चलाती मिल रही होगी, पैलेट गन पुलिस चलाती मिल रही होगी। बच्चे उसमें क्या है? वो निहत्ते बच्चे बेचारे पूरे देश भर से गए हुए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। आखिर वो क्या मांग रहे हैं? कोई आपका सत्ता तो मांग नहीं रहे कि नरेंद्र मोदी हट जाए, केवल एक इस्तीफा तो मांग रहे थे उनसे। तो आज आप ये लाठी लेकर कहाँ चल दिए? गांधी जी की लाठी, अहिंसा का पाठ पढ़ाने के लिए हम लोग घूम रहे हैं। कहाँ जाएंगे? हम लोग यहाँ घूम रहे हैं। हमारे यहाँ आह्वान किया गया था कि हमारा कार्यालय घेरने आ रहे हैं, तो हम लोग भाई गांधी जी की लाठी लेकर निकले। रोक पाएंगे भाई? केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, रोक लेंगे आप उनको? आपको लगता है ये लाठी से रोक लेंगे? हम लोग प्रयास अपना करेंगे, एक गिलहरी प्रयास भी होता है, प्रयास हमें करना चाहिए। इतिहास में कभी ये होगा लिखा जाएगा तो ये तो लिखा जाएगा कि कांग्रेस ने प्रयास किया था इसके लिए। लड़कों की लड़ाई लड़े थे, बच्चों की लड़ाई लड़े थे, उनके साथ खड़े थे, ना कि विरोध में खड़े थे। तो हम लोग हमेशा न्याय के साथ खड़े हैं। हम क्या दादा ये कह रहे हैं कि ये न्याय की लाठी है, ये न्याय की लाठी? ये गांधी जी की लाठी है न्याय की। अगर कोई हमारे कार्यालय को घेरने के लिए आएगा तो उसका बचाव तो करना हम लोगों का परम कर्तव्य है। कैसे रोकेंगे भाई साहब? अभी मौजूद है और लोगों से बात करेंगे, कैसे रोकेंगे इस लाठी की तरह? ये लाठी है, उनके पास यहाँ गन पिस्तौल बंदूक पूरी प्रशासन है। नहीं तो प्रशासन नहीं, जो लोग हमारे कार्यालय पे कब्जा करने के लिए आ रहे हैं, हम लोग लाठी अपने बचाव के लिए, बाकी प्रशासन उनको रोकेगा। हम लोग किसी से लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं है यहाँ पे। ये गांधी जी की लाठी है, इसको लाठी लेकर के चल रहे हैं हम लोग। गांधी जी की लाठी है, लाठी लेकर के चल रहे हैं। सर क्या कुछ कहना है? हम आपसे बात करेंगे। आज बीजेपी ने आह्वान किया कि हम कांग्रेस कार्यालय का घेराव करेंगे, और अभी आप लोगों के हाथों में मैं देख रही हूँ भाई साहब कह रहे हैं ये गांधी जी की लाठियाँ हैं, लाठियाँ लेकर खड़े हैं आप लोग।
आपको लगता है बीजेपी ने जो आह्वान किया कांग्रेस का कार्यालय घेरने के लिए, क्या ये लोकतांत्रिक रूप से ठीक था और क्यों करेंगे? अगर राहुल जी ने कल बच्चों की आवाज़ दिल्ली में उठाई तो क्या ये गलत किया? आपके और हमारे घर के बच्चे हैं जो 2 साल 3 साल मेहनत करके पढ़ते हैं, बैंक से कर्जा लेकर गांव का खेत बेचकर गेहूं बेचकर पढ़ाई करते हैं और फिर 2 साल बाद उनको मालूम चलता है कि उनका पेपर लीक हो गया। किस डिप्रेशन में वो बच्चे जाते हैं किसका अंदाज़ा है? और उन बच्चों पे आप लाठीचार्ज करवा रहे हैं, उन बच्चों को आप मार रहे हैं। अगर राहुल जी ने उनके खिलाफ ये आवाज़ उठाई तो मेरा ऐसा मानना है कि राहुल जी ने इस देश को लोकतंत्र को बचाने की आवाज़ उठाई। और बीजेपी के लोग या बीजेपी के लोग क्यों कांग्रेस का कार्यालय घेरेंगे और क्यों उन्होंने ये आपत्ति, क्यों उन्होंने ये सोचा कि हम कांग्रेस का कार्यालय जगह खेलें? वो लोकतांत्रिक तरीके का उन्होंने काम किया हुआ है। नहीं मतलब अगर राहुल गांधी घेरे प्रधानमंत्री आवास तो ठीक है, लेकिन वो ठीक है, और अगर बीजेपी वाले आज आपका आवास घेरना चाहते तो गलत हो गया। आपको लगता है आप भाजपा से रिलेटेड हैं? सवाल राहुल जी ने मुद्दे पे घेरा। राहुल जी ने ये मुद्दा कहा कि बच्चों को क्यों मारा गया, बच्चियों को क्यों मारा गया। और सबसे बड़ी बात आपने भी मीडिया में देखा होगा कि कुछ ऐसे आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने हेलमेट पहन के, रुमाल चेहरे पे बांधकर, गमछा बांधकर बच्चों को वहाँ मार पिटाई करी। नैरेटिव एक चलाया गया है, किसी और को बुला करके बच्चों को पिटवाया गया। ये नैरेटिव नहीं चलाया गया, ये सच्चाई है। और जिस तरीके से बच्चों पे लाठी चार्ज हुआ, बच्चे क्या मांग कर रहे थे, क्या गलत मांग था? लगातार कहा जा रहा है, आप हंस रहे हैं, हम बता रहे हैं, ठीक है, वो वीडियो क्लिप वायरल होती है तो उधर से बयान आ जाता है कि पाकिस्तानी लोग हैं, ये विपक्ष के लोग हैं। ये इसके अलावा भाजपा के पास और कोई रास्ता नहीं है अपनी फेस सेविंग करने का। वो किसानों को खालिस्तानी कहेंगे, स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी कहेंगे, बस यही बचा है भाजपा का। और कांग्रेस का काम इस देश को बनाना, इस देश के लोकतंत्र को बचाए रखना। ये गांधी की लाठी है। हम कांग्रेस के वो कार्यकर्ता हैं जो हमने सुना कि कुछ लोग आ रहे थे तो हमने कहा हम लोग देखते हैं, कांग्रेस की लाठी से उनको अहिंसा सिखाई जाएगी। मतलब उनको रोकने के बजाय आपके कार्यालय के बाहर बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। यही तो इनका लोकतंत्र है, भाजपा का लोकतंत्र ही यही है कि सबको जो आवाज़ उठाए उनके खिलाफ उसको दबा दिया जाए। छात्र आवाज़ उठाएं, छात्र को दबा दिया जाए। किसान आवाज़ उठाएं, किसान को दबा दिया जाए। महिलाएं आवाज़ उठाएं, महिलाओं को दबा दिया जाए। आपने देखा जंतर मंतर पे जिस तरह से रेसलर वाले मुद्दे पे उनको दबाया गया था, वो क्या लोकतांत्रिक था? भाई सारे कार्य जो है अलोकतांत्रिक करती है भाजपा। एक बात बताइए, राहुल गांधी जी तो हमेशा से कह रहे थे, अभी उनका पुराना बयान आया था कि जो भारतीय जनता पार्टी है और प्रधानमंत्री मोदी है, ये वही दौर वापस लाना चाहते हैं जो एक समय हुआ करता था कि एक आदमी सारे फैसले लेता है और राजतंत्र जो देखने को मिलता था वही वापस आ रहा है। तो ये आपको नहीं लग रहा क्या? ये तो मीडिया को ही दिखाई पड़ना चाहिए। आप ये देखिए कि मतलब पूरा देश आंदोलित है, पूरे देश का बच्चा आंदोलित है, लेकिन क्या कहते हैं, एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो नहीं ले रहे हैं। इतने घमंड में लोग बचे हुए हैं। इससे आप मांग रहे तो इस्तीफा दे दे कोई। नहीं, मैं नहीं मांग रहा हूँ। हम क्यों मांग रहे? पूरा देश मांग रहा, पूरे देश मांग रहे तो कोई इस्तीफा क्यों दे देगा भाई? वहाँ बैठा है आदमी, चुनाव जीत करके गया, ऐसे इस्तीफा दे देगा। मैं उससे पहले आपको ले जाना चाह रहा हूँ, किसान आंदोलन चल रहा था। अजय मिश्रा टेनी गृह मंत्री थे, उनके लड़के ने क्या कहते हैं किसानों को दबा करके वहाँ मार दिया। और वो गृह मंत्री रहते ही उनके क्या कहते हैं पुलिस ने पूरी जांच की, उनसे इस्तीफा नहीं लिया गया। आज धर्मेंद्र प्रधान क्या कहते हैं ये कांड हुआ, आज इस्तीफा नहीं लिया जा रहा। आप कब इस्तीफा लोगे भाई? जब आप असफल हो, हर तरह से असफल हो, आप इस्तीफा नहीं ले सकते तो प्रधानमंत्री को स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। अब प्रधानमंत्री पर आ गया, प्रधानमंत्री नहीं तो देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? ये देश का लोकतंत्र था, पहले के लोग इस्तीफा नहीं देते थे क्या? आप वहाँ राहुल जी क्यों जा रहे थे वहाँ लेने? तो ये बताइए, जब आप सदन में क्या कहते हैं सत्र के दौरान अगर आप इस चीज़ों को जवाब नहीं देंगे तो आपसे जवाब कहाँ मांगा जाएगा? जब आप वहाँ सत्र में जवाब नहीं देना चाह रहे तो राहुल जी घर पे चले गए जवाब। कहते हैं हम तो बात करने के लिए तैयार है, विपक्ष नहीं बात करता, हंगामा कर देता है। कैसे बात करने के लिए तैयार हैं? कब बात करने के तैयार होते मूर्ख? धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में तो एक ही बात, इतने उनके रहते हुए कितने पेपर लीक हुए हैं, और उनके बारे में एक ही बात कहूँगा, ये कुर्सी ही तो है, उतर क्यों नहीं जाते, तुम्हारा जनाजा तो नहीं है। ये एक शेर था, ये धर्मेंद्र प्रधान जी के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। जब उनसे नहीं संभल रहा है ये डिपार्टमेंट तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप मांग रहे तो वो इस्तीफा दे दे, वो नहीं मांग रहे हैं। इतने अधिक उनके रहते हुए पेपर लीक हुए हैं। लगभग 18 बच्चों ने शायद आत्महत्या कर ली है, 22 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। अगर ये पेपर लीक ना होती तो 22 बच्चे जीवित होते। किसी घर का चिराग थे वो ना, वो सरकार जिम्मेदारी
जिम्मेदारी ली है क्या कि वो बच्चों की जीवन का जिम्मेदारी ली है? वो तो कही थी हम आएंगे, कानून व्यवस्था बनाएंगे, महिला सुरक्षा होगी, उच्च शिक्षा मिलेगी, नौकरी मिलेगी। वो ये थोड़ी ना कही थी कि नीट पेपर लीक रोक लेंगे। कल जिस तरह बेटी बचाओ आंदोलन हुआ है दिल्ली में, पीछे से कोई उस डंडा बेटी को मार रहा है, कोई सीने पे चढ़कर कपड़े फाड़कर सीने पे बैठ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बेटियों को बचाया गया है। और ऐसे इस देश में बेटी को बचाया जाएगा तो बेटी कहाँ रहेंगी? ये देश तो वास्तव में विश्व गुरु हो गया है। इस तरह कंडीशन में जो बुरी आदतों में, और पुलिस को जिस जो पुलिस ने कल किया है वो इस निहायत ही, उसको क्या नाम दे, नाम नहीं दे सकते। बच्चों को जैसा पीटा गया है, वो भी किसी के बच्चे हैं। जो पुलिस वाले मार रहे थे, क्या उनके अपने बच्चे नहीं हैं? एक बात बताइए, प्रियंका गांधी जी से सुबह मीडिया बात कर रही थी तो उन्होंने कहा, इधर देखिए, कैमरे में देखिए थोड़ा सा, प्रियंका गांधी जी ने एक बात कही कि क्या अब हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश रहा है? ये आपको पूछना चाहिए औरों से, क्योंकि इस वक्त क्या है, अगर सत्ता पद से पूछते हैं सही बात है। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसके यहाँ ईडी पहुँचा दी जाती है, कोई आवाज़ उठाता है तो सीबीआई चली जाती है। हाँ, वास्तविकता में लोकतंत्र कहाँ है? अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी कभी भाग जाते हैं, उनको महिला सांसद घेर लेती हैं। परसों वो भागे, अगर वो भागते ना, डायरेक्ट बच्चों से बात करते तो शायद ये घटना ही ना होती। लेकिन उन्हें बात करने वो भाग गए, पता नहीं उनको किस बात से डरते हैं। किस बात से डरते हैं प्रधानमंत्री? कि कौन सी जांच कराने से डर रहे हैं? भाई पेपर लीक हुआ तो उसकी जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? किसी आम आदमी के जीवन में क्या लोग करोड़ों रुपए लेके पैदा हुए हैं? क्या करोड़पति लोग हैं? कौन कैसे फीस देता है इसका अंदाज़ा है उनको? एक एक किताब 500-500 रुपए की आती है। ये जीवन का एक एक क्षण अनमोल है, एक एक आदमी अनमोल है। आप उसको जो है इस तरह से पेपर लीक करा के हर बार आप उसको थमा देते हैं। वो थोड़ी ना लीक करा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम कार्रवाई तो करवा देते हैं। तो इस्तीफा दो, जाओ अपना। नहीं इस्तीफा दे दें आप, वो इस जरा सी बात के लिए। क्यों जरा सी बात की क्यों? एक पिछले क्रम में जाइए, एक इंसिडेंट हुआ था बहुत पहले, नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था ट्रेन एक्सीडेंट में। पता है आपको वो क्या था? वो कौन सा ट्रेन चला रहे थे? तो मतलब आप चाहते हैं इस्तीफा हो जाए? बिल्कुल इस्तीफा होना चाहिए। उन तो कहते हैं ये जो प्रदर्शन चल रहा था, नहीं, वो जो 25 बच्चे मरे हैं, वो जो 25 बच्चे मरे हैं, उनके जीवन का कोई मोल नहीं। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो कब करेंगे? अब तो वो मर भी गए, मंगल मिलन अभी हुआ था ना, अभी मंगल मिलन हुआ था। अभी कार्रवाई करेंगे, वो जिंदा हो जाएंगे क्या? जिसको फीस देनी होती है, हम लोगों ने फीस दी है अपने बच्चों की, हमको पता है। एक एक किताब लाखों रुपए की आती है, 500-500 रुपए किताब आती है, लाख रुपए से ऊपर लग जाता है एक खाली ग्रेजुएशन करने में। आप क्या देख रही हैं? आप प्रैक्टिकल ज़मीन पे चल के तो देखिए। आज आप लोग इस बात का उनको अंदाज़ा ही नहीं है, क्योंकि करोड़ों रुपए के मालिक हैं। वो तो कहते हैं हम फकीर आदमी झोला उठा के चल देंगे। तो चले जाएं, कौन रोक रहा है? चले जाएं, अब आप कह रहे तो चले जाएं। हम क्यों कह रहे हैं? वो खुद कह रहे हैं। भैया हम कहाँ कह रहे हैं? अपनी बात पे ही अमल कर लें। हमारी जनता चाहती है कि वो चले जाएं। जनता क्यों नहीं चाहेगी? जनता को ये चाहिए, आप ये बताइए, हमें चाहिए रोटी, हमें चाहिए शिक्षा, जिसको हम पैसे से खरीदते हैं। भिक्षा में नहीं मिल रही शिक्षा जो है भीख में नहीं मिल रही हमको, ठीक है? फ्री ऑफ कास्ट शिक्षा नहीं है यहाँ, इस बात को समझिए। देखिए वो तो कहते हैं हम सब्सिडी दे रहे हैं, सरकारी स्कूल हैं, विश्वविद्यालय। सब्सिडी दिया, वो सब्सिडी कह रही हूँ मैं, बच्चों को जो है वो मिलता है। एक आदमी बता दे आके, आप किसी का इंटरव्यू ले लीजिए, कॉलेज में चली जाइए। छात्रवृत्ति दी जाती है। छात्रवृत्ति किन बच्चों को दी जाती है? नहीं मिल रही है। किन बच्चों को मिली? हमको हमारे सामने तो नहीं मिली। हमारे सामने तो किसी को एक किताब भी फ्री नहीं मिल रही है, मेरी जो मैं देख रहा हूँ। तो जो पैसा आता है, इतना बड़ा बड़ा बजट आता है छात्रों के लिए, वो कहाँ जा रहा है? वो तो वो बताएंगे कि कौन खा रहा है। हम क्या बताएंगे? कोई हम वहाँ कार्यरत हैं क्या? हम तो सड़क के लोग हैं, सड़क पे रहते हैं। जनता चाहती है लेकिन कि चले। की एक बात आप समझिए, आप भी जनता में शामिल हैं, इस बात को समझिए। कल आपके यहाँ का कोई बच्चा होगा, जब आपको फीस देनी पड़ेगी, जब आपको किताब लेनी पड़ेगी, जब आपको कॉपी लेनी पड़ेगी, तब आपको उसके पैसे का अंदाज़ा होगा। जब आप फीस नहीं दे पाइएगा तब आइएगा, हमसे मिलिएगा, ठीक है? तो जैसा कि आपने देखा, उसके बाद उसका जीवन जब खराब हो जाएगा, आप ये बताइए, अगर ये क्राइटेरिया है, अगर एक बच्चे का पेपर लीक होने की वजह से उसका साल जो बर्बाद हुआ,
तो नौकरी पाने के लिए क्या लिमिटेशंस हैं? कितनी एज है नौकरी पाने के लिए? 28 साल है। 28 साल के बाद अप्लाई कर सकती हैं आप आउटडेटेड हो जाएंगी, आप अप्लाई नहीं कर सकती कहीं भी। इस बात को समझिए। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हम बात कर रहे थे और अब जो माहौल है उत्तर प्रदेश का और ख़ासकर राजधानी लखनऊ का, वो बहुत गरमाया हुआ है। जंतर मंतर पर बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं, वो प्रोटेस्ट जो होता है वो अचानक से उग्र हो जाता है और बच्चों पर लाठीचार्ज होता है। आंसू गैस के गोले जो है वो दागे जाते हैं और लाठीचार्ज इस कदर होता है कि बच्चियां हैं, बच्चे हैं, ये नहीं देखा जाता, बस बेधड़क लाठियां चलती हैं। उसी का विरोध जब करते हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रधानमंत्री आवास का घेराव करते हैं, तो उन्हें भी बड़ी ही बर्बरता के साथ हाथ पैरों से टांग कर उठाकर गाड़ी में डाल दिया जाता है। और आज लखनऊ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग आह्वान करते हैं कांग्रेस कार्यालय के घेराव का, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेसी जो हैं वो भी तमाम लाठियां लेकर के, गांधी जी की लाठियां लेकर के खड़े हो जाते हैं इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए। अब देखना होगा कि इस जो पूरी घटनाक्रम है इसको जनता किस तरह से देखती है और आने वाले समय में ये जो नीट एग्जाम पेपर लीक है, बच्चों पर हुआ लाठीचार्ज है, ये क्या मोड़ लेता है। वीडियो पर आपको क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स से ज़रूर बताइए। कैमरा पर्सन के साथ मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं द काउ काउ।